पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार गिर गई। पैलेट गन को लेकर राहुल गांधी के सवालों के बीच सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार से पैलेट गन के मामले को लेकर सवाल जवाब कर लिए गए। तो क्या गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस मामले को लेकर घिरते जा रहे हैं? हेडलाइंस देखिए, सीधा खबर आपकी स्क्रीन पर। पैलेट गन के इस्तेमाल पर एसओपी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछे तल्ख सवाल। अगली हेडलाइन देखिए, पैलेट गन चलाने का क्या नियम है? सुप्रीम कोर्ट सख्त याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से मांगा जवाब। यानी सुप्रीम कोर्ट से अब क्या वाकई में बात आगे निकल गई है? सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर कह रहा है कि केंद्र सरकार जवाब दे। जवाब मांगा है कि नियम कायदे कानून क्या हैं, अब कोर्ट में क्या क्या कुछ हुआ और कैसे सरकार की तरफ से जो पक्ष रखे गए वो क्या थे, और इस सुनवाई में खुद क्या अमित शाह के लिए यह सुनवाई में जो फैसला लिया गया वो जोर का झटका है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, जंतर मंतर, छात्रों का प्रदर्शन और प्रदर्शन पर पैलेट गन का इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है, बल्कि अदालत ने पूछा है कि बताइए पैलेट गन के इस्तेमाल की एसओपी क्या है, नियम क्या है, कायदे कानून क्या है, कब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और दिल्ली पुलिस को बल प्रयोग से जुड़े जो स्टैंडिंग ऑर्डर रिकॉर्ड्स हैं उसे पेश करने के निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि इस मामले को लेकर जिस तरह से सबूत सामने आ रहे हैं ना, रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं तमाम तरह की कि पैलेट गन के इस्तेमाल हुए, वैसे वैसे खुद अमित शाह इस मामले में सवालों के कटघरे में आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी इसको लेकर पहले से ही सवाल उठा रहे थे। और मामले में अब सुनवाई क्या हुई सुनिएगा। सुनवाई के दौरान सबसे पहले देखिए कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने याचिकाकर्ता से क्या कहा। आपकी स्क्रीन पर उन्होंने कहा कि अगर यदि चिंता पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर है तो अदालत से इसे पूरी तरह प्रतिबंधित करने की मांग करने की बजाय इसके उपयोग के लिए एक स्पष्ट और सख्त प्रोटोकॉल बनाने की मांग की जा सकती है। यानी वो कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल क्या हो सकते हैं, इसकी मांग की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक आयोग बनाएंगे, जो दिल्ली पुलिस ने जो ये पैलेट गन का इस्तेमाल किया फोर्स का, उसका जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन सब कुछ धीरे धीरे क्या मैनेज नहीं हो जाता? वो कौन आईपीएस अधिकारी थे, बिना नेम प्लेट के पुलिस कैसे छात्रों पर लाठियां चला रही थी? वो सादी वर्दी में, नेम प्लेट गायब, सादे कपड़ों में बच्चों की पिटाई हो रही थी। सादे कपड़ों में कौन थे वो जो पीट रहे थे? कौन है वो लोग जो पुलिस वाले बनकर पिटाई कर रहे थे? मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, रुमाल बांध रखा था और हाथ में लाठी थी। सादे कपड़ों में वो कौन थे? पहली बात तो पुलिस वाले भी लाठी क्यों मारे, और दूसरी अगर मार भी रहे हैं तो फिर सादी वर्दी में, क्या सादे कपड़ों में ऐसा वो कर सकते हैं? क्या ये उल्लंघन नहीं है? यहां सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल कोर्ट के भीतर गूंज रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि भैया लॉ एंड ऑर्डर हमने बेहतरीन तरीके से संभाला, और यहां सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़े कर रहा है। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर तमाम तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी, जी हां, राहुल गांधी एक शख्स को तो लेकर आए थे, सबके सामने लेकर आए कि भैया देखो ये पैलेट गन के निशान है। और अब कोर्ट में क्या हुआ देखिए जरा, आगे कोर्ट में क्या हुआ। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल छात्रों के शरीर में पैलेट निकले हैं, जबकि दिल्ली पुलिस की एसओपी में रबर बुलेट और प्लास्टिक पैलेट जैसे कम घातक विकल्पों का जिक्र है। आगे उन्होंने कहा कि मेटालिक पैटल के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है और बल प्रयोग के लिए तय ग्रेनेड रिस्पांस का पालन भी नहीं किया गया। अब जब सुनवाई हो रही थी तो केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी दलीलें रखी, और जो दलीलें रखी उसके बाद कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि एसओपी क्या है, नियम कायदे कानून क्या है, आप बताइए जरा। अब देखिए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और इस पर सरकार का कोई विवाद नहीं है। ठीक भैया, आप अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तो कोर्ट में देश के सबसे बड़े वकील सरकार के वो ये कह रहे हैं कि भैया हमें कोई विवाद नहीं है, आप लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करिए। हालांकि उन्होंने कहा
कि भाई पुलिस की कार्रवाई मौके की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अदालत से कहा गया कि कई बार घटनास्थल पर हमला तेजी से बदलते हैं, हालात तेजी से बदलते हैं और ऐसे समय में पुलिस को तत्काल निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए किसी भी कार्रवाई का आकलन उस समय की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी कि वो संकेत दे रहे हैं कि भाई ऊपर से ऑर्डर नहीं आया है, ये तो वहां के हालात थे, उस हालात के हिसाब से एक्शन लिया गया। यानी संकेत अमित शाह तक। आगे देखिए, AK-47 चली बिहार में, 4 बच्चों को गन शॉट, कहीं पर कंधे पर, कहीं पर पैर पर लगे, कैरियर खराब हो गए। यह बात तो सबके सामने आई ना। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस ने पहले भी इस बात को मना किया था कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसकी तस्दीक की गई। फिर कुछ रिपोर्ट सामने आई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। बकायदा जो विक्टिम्स हैं पैलेट गन इंजरी के, वो कोर्ट चले गए। यहां तक कि राहुल गांधी भी पैलेट गन का इस्तेमाल जिनके ऊपर हुआ, युवक के ऊपर, उनको सामने ले आए। अब किसी अधिकारी, IPS अधिकारी के आधार कहने पर ही तो ये गोली चली होगी, अगर चली होगी तो उस अधिकारी को आदेश किसने दिया? पुलिस और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि नहीं, कोई गोली नहीं चली, किसी तरह की फायरिंग नहीं हुई, ये सब बातें झूठ हैं, एक अफवाह है। बकायदा संसद के भीतर भी लगातार ये मामला गूंज रहा है, कल भी गूंजा, आज भी गूंज रहा है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि भैया गोली चली नहीं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ मंत्री दलीलें दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिनको बैलेट गन लगी है, क्या उनके बयानात झूठे हैं? क्या वो रिपोर्ट झूठी है? क्या वो चोट के निशान झूठे हैं? जो मामला कोर्ट तक चला गया, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, क्या वो सब झूठ है? लेकिन पैलेट गन का इस्तेमाल शायद, जहां तक मुझे याद है, कश्मीर के बाद पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है। तो क्या यह जवाबदेही वाकई में अमित शाह की नहीं बनती? दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की बात की जा रही है, अब कार्रवाई क्या की जाएगी, आगे क्या होगा? CJP यानी कि वो युवा कह रहे हैं कि भैया FIR दर्ज करिए जिन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन 100 बातों की एक बात, बिहार में AK-47 दिखी कि नहीं दिखी चलते हुए? सुप्रीम कोर्ट जांच के आदेश देगा। प्रधानमंत्री मोदी देश के सरपरस्त है, वो बच्चों के लिए रात के वक्त 12 बजे रील बनाते हैं ना, तो जवाबदेही भी तय कर सकते कि किन किन अधिकारियों ने ऐसा किया, या फिर अधिकारियों के ऊपर भी कोई था जो आदेश दे रहा था। क्योंकि पुलिस पर युवकों का भरोसा कैसे बढ़ेगा और युवकों का पुलिस पर भरोसा कैसे बढ़ेगा? जवाबदेही जिम्मेदारी दोनों तरफ से है। केंद्र सरकार की ओर से अदालत को भरोसा दिला दिया गया है कि भैया जांच से जुड़े हुए मेडिकल रिकॉर्ड, सारे जरूरी दस्तावेज हमने सुरक्षित कर लिए हैं। CCTV फुटेज कोर्ट ने कहा है कि सामने लेकर आइए। अब मामले की अगली सुनवाई केंद्र सरकार से पैलेट गन के इस्तेमाल की SOP और उससे जुड़े नियमों के आधार पर होगी। अब अगली सुनवाई। अब ऐसे में कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्या नहीं, लेकिन इतना जरूर है, पैलेट गन के मामले को लेकर जिस तरह से आदेश जारी किए गए या फिर आदेश जारी नहीं भी किए गए, तो अमित शाह निशाने पर हैं। तो क्या जवाबदेही, जिम्मेदारी मोदी अमित शाह की भी तय करेंगे? क्योंकि कोर्ट में यह मामला गूंज रहा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।